श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा करती हैं। जो सुहागन स्त्री निर्जला व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र स्वस्थ जीवन की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा करने का विधान है। जो स्त्री निर्जला व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करती है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं या फिर आप घर के मंदिर में ही पूजा करें। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले और आम के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें बालू के शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर फिर पूजा करें। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आप एकाग्रचित मन से कथा भी सुनें। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं। जिसके पास केसों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया को कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारावणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता होने लगी। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवलोक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आ गए। देव ऋषि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देव ऋषि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। यह तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए
और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी सुन, मैं मेरी मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए सखी मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मेरी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूँगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वे बहुत ही चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा होने का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रतन रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे त्रिवायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उसी महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वराने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें खोजते खोजते उसी वन में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्री युक्त जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा, मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को चले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले कि हे देवी, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित देवियों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख, फेरी, मृदंग आदि बजाओ और विधि पूर्वक मंगल आचार करके श्री गौरी शंकर की बालू प्रतिमा को स्थापित करें।
फिर भगवान शंकर पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाओ, रात्रि का जागरण करें और नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। शंकर भगवान जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवासिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। तीज के व्रत में सुने जाने वाली एक और सुंदर कथा सुनते हैं। इसके सुने बिना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्ति के लिए देवी पार्वती जंगल में घोर तपस्या में लीन थी। उनकी ऐसी तपस्या देखकर समस्त देवतागण शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवादिदेव, पार्वती जी की मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के अनेक अवगुणों का जिक्र किया, फिर भी पार्वती को शिव के अलावा किसी और से विवाह मंजूरी नहीं था। विवाह से पहले जगत पिता शिव अपनी होने वाली पत्नी पार्वती में इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति उनकी दया भाव को लेकर आसक्त होना चाहते थे। इसीलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती की परीक्षा ली। भगवान भोलेनाथ पार्वती की तपस्या से खुश होकर एक दिन प्रकट हुए और वरदान देकर पुण्य अंतर्ध्यान हो गए। उसके कुछ ही देर बाद वही पासी के एक तालाब में विशाल मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक अपनी प्राण रक्षा के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती से उस बालक की चीख सुनी नहीं गई और द्रवित हृदय से करुणामयी माता पार्वती उस तालाब की ओर भागी। वहां पहुंचकर देखा कि एक विशाल मगरमच्छ एक नन्हे बालक को तालाब के अंदर खींचकर ले जाने की चेष्टा कर रहा था। बालक देवी पार्वती को देखकर रोने लगा और बोला, हे माता, मुझे इस दुष्ट मगरमच्छ से बचा लो। इस संसार में मेरा न तो पिता है, न माता है और न ही कोई मित्र। आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय और भी द्रवित हो गई और वह बोली, हे ग्राह, तुम इस नन्हे बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, मैं भला क्यों छोड़ूं? इस समय पर जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर ग्रहण कर लेता हूँ। यही मेरा नियम है। मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। देवी पार्वती ने पुनः विनती की, हे ग्राह, तुम इसको छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वह बोलो। मगरमच्छ पार्वती जी की बात सुनकर बोला, मैं एक शर्त पर ही इस बालक को छोड़ सकता हूँ। वह शर्त यही है कि आपने महादेव की जो तपस्या की है उस तप का फल मुझे दे दीजिए। माता पार्वती तुरंत तैयार हो गई और बोली, मैं अपने तप का फल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम इस बालक को मुक्त कर दो। मगरमच्छ फिर बोला, हे देवी, आप ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला कर लो। आवेश में आकर संकल्प मत लो। आपने जो हजारों वर्षों से तप किया है वो देवता से भी संभव नहीं है। उस तप का फल इस तुच्छ बालक के जान से बदले चला जाएगा। माता पार्वती बोली, हे ग्राह, मेरा निश्चय अटल है। मैं अपने 1000 वर्षों के तप का फल तुम्हें देती हूँ। तुम इस बालक का जीवन बख्श दो। फिर माता पार्वती से तपस्या दान का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का शरीर एक तेज प्रकाश सा चमक उठा। मगरमच्छ बोला, हे देवी, देखो, आपके तप के प्रभाव से मैं प्रकाश में हो गया हूँ। आपने सालों की तपस्या एक बच्चे के लिए गवा दी। चाहो तो मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इसका जीवन पुनः वापिस आ जाता? देखते ही देखते बालक और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। अब पार्वती जी ने सोचा, मैंने तप का दान कर दिया, अब पुनः तपस्या प्रारंभ कर देती हूँ। फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया।
संकल्प लेते ही फिर से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तपस्या करने जा रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी सारी तपस्या दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं फिर से वैसा ही कठिन तपस्या कर आपको प्रसन्न करूंगी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त संसार के सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह सब किया था। सभी रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। तुमने अपनी तपस्या का दान मुझे ही दिया है। इस तरह पार्वती जी ने अपनी परीक्षा में सफल हुई। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी, जो हर व्रत में कही या सुनी जाती है। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम गणपतये नमः। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया, दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चले जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकार लगा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूम रहे थे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोंपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और घर के अंदर जाकर सबसे बड़ा पतीला लेकर आ गई। गणेश जी चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया। एक के बाद वह एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती गई। उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लेना, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर का न्योता देने चली गई। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ। खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लग गई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणेश जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर को आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया और बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, मैया, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हो गया हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई थी। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भरे हुए थे और वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया।
उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर कृपा करी वैसी सभी पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आइए अब हम सुनेंगे शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहित हम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जवारी। तुरंत सडान ने आप पठायु, लवनि में समह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम कौ नाहिम, सेवक स्तुति करत सदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विहाला। किन्ह दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल पर भू राखिउ जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु संकट अब भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे वो फल पाहिम। स्तुति के ही विधि करूं तुम्हारी, समहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस लगावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणियों जो कोई है अधिकारी, पाठ करे सो पावनिहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा,
तन नहीं मता के रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत काल शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्राते ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु समत 64 जान, स्तुति चालीसा से भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। बोलिए माता पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल कदा दाता। जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशिनी, जय सेवक त्राता। मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वासन साजे, कुंडल है साथा। जय पार्वती माता। देव बंधु जहम गावत, देव बंधु जहम गावत, नृत्य करता था। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। जय पार्वती माता। हिमाचल घर जनमी, हिमाचल घर जनमी, सखियन रंग राता। मैया जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल शाता। मैया जय हिमाचल शाता। सहस पूजा तनु धरि के, सहस पूजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। मैया जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता। मैया जय शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत, हम चित को लाता। मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ओम नमः शिवाय।